करने वाले हैं जो प्रैक्टिस सेट मिल रखा है गवर्नमेंट की तरफ से 2020-21 का मैथ का, उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये सेक्शन ए का है, इसमें 15 क्वेश्चन है, सारे एक एक नंबर्स के होंगे। तो हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज क्या होता है, यानी कि किसी नंबर को प्राइम नंबर्स के HCF क्या होते हैं। तो पहले हमें जानना होगा को प्राइम नंबर होता क्या है। को प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स यानी कि दो प्राइम नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी कि जैसे मैं प्राइम नंबर की बात करूं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो केवल अपने टेबल में आते हैं और एक से डिविजिबल होते हैं, यानी कि जो एक के टेबल में आए और अपने खुद के टेबल में आए। यानी कि जैसे मैं बात करता हूँ 2, तो 2 का जो 2 के टेबल में आता है और एक के टेबल में आता है 2। मैं 3 की बात करता हूँ तो क्या 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो ये दो नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं 2 और 3 जो कि को प्राइम आप कह सकते हो, और इनका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, क्योंकि दोनों में 1 ही तो कॉमन है। HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसीलिए इनका क्या होगा 1। ऐसे हम दूसरा कोई नंबर ले लें, ये ले लो 17, 19, ये भी 17 और एक एक्स के फैक्टर हैं, इसके 19 और 1 है, तो इनमें क्या कॉमन है, 1 है तो 1 होंगे। ऐसे में 29 की बात कर लूँ और 17 की बात कर लूँ, इसमें भी क्या 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि HCF जो को प्राइम नंबर्स होंगे उनके HCF कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व। आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि एक मार्क्स वाले क्वेश्चन एक नंबर वाले हैं, तो इसमें आप केवल एक लिख दोगे, आंसर सही है, वो तो समझाने के लिए बता। दूसरा है राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -3 एंड प्रोडक्ट इज -10। हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो, जिसमें डिग्री कितनी हो 2। अब आपको दे रखा है कि सम ऑफ जीरोज दे रखा है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है -10। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज का होता है -b/a। अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं तो -3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो a हमारा 1 आ गया और b क्या आ गया, b हमारा 3 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। यहाँ कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर 1 होगा, तो यहाँ पे a आपका कितना आया 1, यहाँ पे c कितना आया -1, यहाँ पे a कितना आया 1, b कितना आया -3। तो आप ऐसे लिख लो a कितना आया है, इसकी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी है 3, ये आंसर नंबर हम 2 कर रहे हैं। ठीक है, आंसर नंबर 2 कर रहे हैं। b कितना है, यहाँ पे 3 है और c कितना है, c -1 है। तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, इस इक्वेशन में हम पुट कर दें ax² + bx + c, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म बोलते हैं। तो a की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, b की जगह पे क्या पुट करेंगे 3 और c की जगह पे क्या करेंगे -1। देखो -1 करेंगे, ये प्लस है आगे, इसके प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा x² + 3x - 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इतना सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आपको पता है तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल बी द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर इतना टर्मिनेट, मतलब हमें कौन से डिजिट पे डेसिमल रुक जाएगा, उस डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हिंदी में बोलते हैं टर्मिनेट को शांत हो जाएगा, तो हमें वो करना है। तो हमें दे रखा है 47/में 2³ × 5² आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे कि a × b होता है ab, a × b होता है ab, यानी कि 1 पावर 1 यानी कि इनके पावर 1 हो जाता है। यानी कि अगर डिग्री सेम है
और नंबर अलग अलग हैं तो उन नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाता है और डिग्री लग जाती है। जैसे मैं कहता हूँ a इंटू बी, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। लेकिन जब नंबर्स सेम हो यानी कि a इंटू ए की बात करूँ तो इनकी डिग्री क्या हो जाती, जुड़ जाती हैं। इनकी डिग्रियाँ क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है a के पावर 2। तो ये कंसेप्ट यहीं पे लगेगा, इसको आपको पता होना चाहिए। देखो करते क्या हैं, हम इसको 5 के पावर 1 और 5 के पावर 1 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 47 इंटू 5 और नीचे क्या हो जाना है, देखो 5 के पावर 1 और 5 के पावर 1 कितना हो गया, 5 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 है 2 के पावर 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप इसको मल्टीप्लाई करो 47 इंटू 5, उसके बाद ये क्या है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। अभी मैंने बताया था कि a है, एक क्यूब है इंटू b है, b का क्यूब है तो a b का होल क्यूब बन जाता है। यही कंसेप्ट यहाँ लगना है। तो a यहाँ है, b यहाँ है तो होल क्यूब है, यानी कि मैं 2 इंटू 5 के पावर 3 लिख सकता हूँ। तो 2 इंटू 5 क्या हो गया, 10 हो गया। 10 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 1000 हो गया। अब इसको हम प्रोडक्ट करते हैं, 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, 35 का 5 3 कैरी 235 आ जाएगा। अब 3 डिजिट 10 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000 लगा दिया, 235 लिख दिया। तो ये तो आप जानती हो 3 डिजिट क्या है, यहाँ पे जीरोज हैं तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाए, यानी कि इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, या इसका और वाला पार्ट करते हैं जो ऑप्शनल होगा। आप देखोगे ये सेम चैप्टर के हैं तो जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन आएंगे चॉइस वाले वो उसी चैप्टर में से आएंगे। ये भी देखो किसके हैं, पहले चैप्टर का है, ये भी क्या है दूसरे चैप्टर का, सॉरी दोनों ही दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, हम ये सॉल्व करते हैं। आपको SCF कितना दे रखा है, SCF 6 है। यहाँ 2 नंबर्स दे रखे हैं, यानी कि आप कोई सा भी पहला और दूसरा नंबर, 2 नंबर दे रखे हैं, एक है 336 दूसरा है 54 और इनका LCM आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा कि LCM और SCF का जो प्रोडक्ट होता है, ये इन जो 2 नंबर्स का ये LCM और SCF होता है उन 2 नंबर्स का ये प्रोडक्ट होता है। यानी कि आप हिंदी में कह सकते हो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू उन 2 नंबर्स का LCM इंटू उन दोनों नंबर्स का SCF। तो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो LCM आपको फाइंड आउट करना, मैंने LCM लिख दिया। SCF आपको कितना दे रखा है 6 और पहला नंबर आपको क्या दे रखा है 336 इंटू में सेकंड नंबर क्या दे रखा है 54। ठीक है, तो आपको LCM ये प्रोडक्ट हो रखा है 6, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 336 इंटू 54 डिवाइड बाई 6। अब 6 से ये 54 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम 6 9 जा 54। तो आपका जो आंसर आया ये आया। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो आप ऐसे कर लेना, 5 9 3 27 5 32 3 9 3 27 3 30। तो हमारा आंसर ये आया। ठीक है, हमारा आंसर ये आया। ये हमारे LCM आए, इन 2 नंबर्स का LCM हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4th क्या कह रखा है, द डायमीटर ऑफ व्हील्स इज 1.54 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लो। ठीक है, फॉर विल इट ट्रेवल्स इन 200 रेवोल्यूशन। मतलब कोई व्हील है, कोई चक्र है, उसका डायमीटर हमें कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 1.54। तो रेडियस क्या होगा 1.54 डिवाइड बाई 2, ये तो हमें पता चल गया। अब कह रहा है एक चक्कर में 200 चक्कर राउंड करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे मैं कहता हूँ ये एक व्हील है, ठीक है,
अब ये व्हील है, ये ऐसे रोटेट करेगा, मतलब आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा, आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा। तो ये 200 चक्कर ऐसे लगाए, ऐसे ऐसे 200 चक्कर लगाए आगे तक, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक चक्कर में देखो ये कोई है, एक चक्कर में यहाँ ऐसे एक चक्कर लगाएगा, तो यानी कि ये अपना सरकमफ्रेंस कवर करेगा, यानी कि ये अपनी परिधि जितना डिस्टेंस कवर करेगा एक चक्कर में। तो 200 चक्कर में कितना, 200 इंटू उसका सरकमफ्रेंस। तो ऐसे हम कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई 1 रेवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर में उसके द्वारा डिस्टेंस कवर की गई, इसको हम क्या बोलेंगे, एक चक्कर में। तो उसकी सरकमफ्रेंस होगी यानी कि 2πr, ठीक है, अपने सरकमफ्रेंस जितना वो कवर करेगा। तो 200 चक्कर में कितना करेगा, 200 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर यहाँ पे कितना है 1.554 अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो ये 200 हो जाएगा, 200 से 200 कैंसिल आउट हो गया, और ये 7 से ये 154 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 ये 22 आ गया।